उलझने को कई सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाना काफी कठिन है। इसी कड़ेढ़ी में आज हम एक और रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? यह लेख इसी प्रश्न का उत्तर देगा, पर कुछ भौतिकतावादी लोग इस बात को अस्वीकार कर इसे पाखंड कहेंगे। पर वो ये नहीं जानते कि आत्मा कोई पाखंड नहीं है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। लॉयल दरबार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कुछ थ्योरी की माने तो सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करती है, लेकिन असल में आत्मा इधर उधर नहीं जाती, यह तो सिर्फ मन करता है। कई कथाओं में मनुष्य को 3 शरीरों में बांटा गया है, जो है मानव देह, आत्मा और सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर ही हमारा मन होता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा तो सदा अचल है। आत्मा के अचल होने का अर्थ है कि यह हर जगह मौजूद है। आत्मा का अंश जीव और निर्जीव सभी में होता है। क्या सोने के बाद मानव देह छोड़ डांट देती है? आत्मा, यदि आप यह सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा भ्रमण करने के लिए जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार आत्मा हर जगह पर सुलभ है। पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, सबकी आत्मा एक है। हम सभी ईश्वर का अंश है। बस कुछ कर्मों और कपड़े हो शरीरों के कारण ये सभी अलग अलग हैं। अगर आप इस कर्म के ढांचे से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इससे प्रमाणित होता है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कोई गति नहीं करती, न ही उसे कहीं जाने की जरूरत होती है। बस आपका मन, सूक्ष्म शरीर गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति समझ लेते हैं। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य में झांक सकती है। आत्मा कहीं नहीं जाती। सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर कदम रखता है। उसके अंदर भविष्य को देखने की क्षमता होती है। कई बार जब आप बहुत ज्यादा शांत होते हैं तो सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला जाता है। इसीलिए आपको कई ऐसे सपने आते हैं जो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। ऐसा मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसी समय आत्मा भविष्य का दरवाजा खटखटाती है। इसका क्या आधार है, यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का असर भौतिक शरीर के ऊपर पड़ता है। तभी तो कई बार कुछ बुरा होने से पहले मन विचलित हो जाता है और हम कई बार भांप लेते हैं कि सब अच्छा ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।